गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि अहंकारी जो इंसान होता है उसका अंत उसके अहंकार की वजह से हो जाता है, और अहंकार का अंत एक ना एक दिन तो लिखा ही है और वो ज़रूर होता है। जो लोग अपने आप को ज़रा से पैसे आने पे, ज़रा सी ताकत आने पे बलवान समझ के दूसरे मासूम लोगों को कुचलते हैं, उनकी फीलिंग्स को कुचलते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर कोई मासूम इंसान को सताता है ना तो परमात्मा उस इंसान को ज़रूर सजा देता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा तो किसी और का क्या रहेगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे हाथी की जिसको अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। बनगिरी नाम के घने जंगल में वो इतना उत्पात मचा के रखता था, हर जानवर को तंग किया करता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझता था अपनी ताकत के नशे में। एक दिन एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी और अपने घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। गुरु प्यारी साध संगत जी उन बच्चों को खाना खिला रही थी। एक दिन वही हाथी अपने मद में चूर, अपने अहंकार के मद में चूर आया और चिंघाड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया जिस तरफ वो चिड़िया बैठी थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके मद के चक्कर में चिड़िया का घोंसला उस पेड़ से गिर गया जो पेड़ अभी अभी उसने तोड़ा था, और घोंसला नीचे गिरने के कारण उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो मर गए। जैसे वो नीचे गिरे, उस बेदर्द हाथी ने ये भी नहीं देखा कि चिड़िया के बच्चे नीचे गिर गए हैं। उसने अपने बेरहम पैर उन बच्चों पे रख दिए और उनको कुचल दिया। बच्चे जमीन में मिल गए। देख के चिड़िया रुदन करने लगी, रोने लगी, अपने बच्चों के लिए बिलखने लगी। पागल सी हो गई थी अपने बच्चों की ये हालत देख के कि एक पल में मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और दूसरे पल किसी बेरहम ने आके मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। माँ का कलेजा ही जानता है कि बच्चे से दूर होने का दर्द क्या होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बिलक बिलक के चिड़िया पागल सी हो गई। चिड़िया की एक अच्छी दोस्त थी कठफोड़वी, उड़ती उड़ती चिड़िया के पास आई। चिड़िया का ये हाल देख के उससे पूछने लगी, तुझे क्या हुआ है? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरा ये हाल किसने किया? चिड़िया ने वो सारी कहानी कठफोड़वी को बताई। कठफोड़वी ने कहा कि तू इस तरह से गम में मत डूब, अपने आप को अकेली ना समझ। वो हाथी है तो क्या हुआ, वो बलशाली है तो क्या हुआ, लेकिन हम तेरे दोस्त हैं ना, हम मिलके कुछ ना कुछ उसका इलाज ज़रूर करेंगे, उसके किए की सज़ा ज़रूर उसको मिलनी चाहिए। कठफोड़वी उसको दिलासा देके अपने ही किसी दोस्त मेंढक के पास चली गई। मेंढक को बताया कि किस तरह चिड़िया के साथ उसने ऐसा किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब मेंढक ने ऐसा सोचा तो पानी में गोता लगाया उसने और बाहर निकल के आया। उसने अपने दोस्त भंवरे को भी वो हालत बता दी और साथ ही साथ भंवरे को, कठफोड़वी को और चिड़िया को अपना जो प्लान था उन लोगों को बता दिया कि किस तरह से इस हाथी को हम मज़ा चखा सकते हैं, इसके अहंकार को मिट्टी में मिला सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसा ही किया। भंवरे ने सारा प्लान समझ लिया था। भंवरा मधुर धुन में गाने लगा और जब उसकी धुन हाथी को पसंद आई तो आंखें बंद करके उसमें खो गया। जैसे ही हाथी ने आंखें बंद की, कठफोड़वी ने अपनी नुकीली चोंच से उसकी आंखों को फोड़ डाला। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही उसकी आंखें फूटी तो उसके बाद वो चिंघाड़ने लगा, बुरी तरह से गुस्से में आ गया। गुरु प्यारी साध संगत जी,
दिखाई न देने के कारण वो किसी न किसी चीज से टकराता हुआ जा रहा था और जख्मी होता गया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी वो तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी चिड़िया उसकी ऐसी हालत देख के, हाथी की ये हालत देख के उसको अपने बच्चे याद आ गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो मासूम इंसान होता है ना, जब किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तब उसका कलेजा पसीज जाता है। चिड़िया का एक और कलेजा ये पसीज रहा था देख के कि उसकी आंखें अंधी हो गई हैं। उसको दर्द हो रहा, उसके दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसको अपने बच्चों का दर्द याद आ गया जिनको उसने मिट्टी में मिलाया था, अपने उन्हीं बेरहम कदमों से मसल दिया था। तो चिड़िया अपने बच्चों को याद करके रोने लगी और कठफोड़वी से कहने लगी कि कठफोड़वी, तूने आज मेरे बच्चों का बदला इस हाथी से ले लिया है। आज इसको पता चलेगा कि दर्द आखिर में होता क्या है। मेरे मासूम बच्चे जिनके पंख भी नहीं लिख रहे थे ठीक से, उनको इसने कुचल दिया था। आज उसी दर्द को ये महसूस करे कि ये ताकतवर नहीं है। इसको इतना घमंड हो गया था अपनी ताकत पे कि जिसके चलते किसी भी जानवर को मार देता था, किसी भी पंछी को मार देता था, किसी भी बच्चे को ऐसे अपने पैरों तले ढोंद देता था। आज इसके साथ ये होना ज़रूरी था ताकि इसको पता लग सके कि अहंकार का परिणाम क्या होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इधर मेंढक का भी आभार मानने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेंढक ने उसी वक्त टर टर करना शुरू किया झुंड में, और जब उसकी आंखों में जलन हो रही थी, हाथी की आंखों में, और इतनी देर से चिंघाड़ते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया तो उसको पानी की प्यास लग रही थी। मेंढक ने एक झुंड इकट्ठा किया मेंढकों का और टर टर करने लगा। हाथी को लगा कि मेंढक तो पानी के पास ही टर टर करते हैं। मेंढक बड़ा चालाक निकला। उसने एक बड़े से गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए अपने सारे दोस्तों को कह दिया। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। उसी तरफ जाकर उसने सोचा कि यहाँ पानी होगा और इस गड्ढे में गिर गया, और इस गड्ढे के पास जाके गिर गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, वहीं पे उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। इस प्रकार अहंकार में डूबे उस हाथी का अंत हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी कोई बलशाली इंसान अपने आप को ये ना समझे कि उसके अलावा बलशाली कोई नहीं है। अगर तुम अपने बल का गलत उपयोग करते हो जीवन में, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करते हो, अपनी किसी भी चीज़ का अगर गलत इस्तेमाल करते हो, तो परमात्मा आपको देख रहा है, उसकी सज़ा आपको ज़रूर देगा। आप ये ना सोचें कि आप बलशाली हैं तो किसी मासूम के साथ बुरा कर सकते हैं, उसको मसल सकते हैं अपने पैरों तले। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अहंकारियों को नीचे ज़मीन पर गिरते हुए देखा है, मुंह के बल, जो ये कहते थे हम तुम्हारे जैसे लोगों को तो हम कुछ नहीं समझते। गुरु प्यारी साध संगत जी, उनको आसमान से सीधा ज़मीन पर मुंह के बल गिरते हुए मैंने देखा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अहंकार, जो अहंकारी इंसान होता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है, अहंकारी की मौत निश्चित है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी जीवन में अहंकार न करें। हमेशा आपके पास अगर बल आता है तो आप किसी की सेवा करें, पैसा आता है तो आप किसी की सेवा करें। आप अपनी हर चीज़ का अच्छा उपयोग सेवा में लगाएं, हमेशा सेवा में आप उस चीज़ को लगा दें। कभी भी गलत चीज़ों में उसका इस्तेमाल ना करें। गलत चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, 84 में यूं ही भटक जाएंगे। ना जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़ों का जन्म आपको लेना पड़ेगा और क्या क्या भोगना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें और अपने ऊपर कभी घमंड ना करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।